धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु का प्रत्येक वचन हमें अपने आप में कोई साधना करने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें समझाते हैं कि सच्चाई क्या है, क्या गलती है और कैसे हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। तो प्यारी साध संगत जी, आज के हिलाई वचन सभी को ध्यान से सुनने हैं जी। 171 संत सभी से प्रेम करते हैं, कभी भी किसी धर्म या जाति विशेष के विरुद्ध नहीं बोलते, ना ही किसी के प्रति वैर की भावना रखते हैं। संत तो सभी जगह भाईचारे का ही प्रचार करते हैं। 172 इस समय कलयुग अपने यौवन पर है, चारों तरफ बुराइयों का ही बोलबाला है। मन माया और 5 चोरों ने बुरी तरह से इंसान को अपने चक्रवायु में फंसा रखा है। अब तो मालिक की रहमत से ही जीव आत्मा इस जाल से निकल सकती है। 173 जो भी इंसान नाम लेता है उसका एक पैर यहाँ और दूसरा पैर सचखंड में होगा। यह तभी संभव है यदि इंसान परहेजों पर कायम रहता है। सुमरन करते हुए एक दिन अवश्य ही उसकी आत्मा रूहानी मंडलों पर पार करती हुई निज धाम सतलोक तक पहुंच जाएगी, वहां के आकर्षक सौंदर्य का नजारा ले सकेगी। 174 संसार एक सपने के समान है। दुनियावी सपना तो आंख खुलने पर टूटता है, परंतु शरीर रूपी सपना आंख बंद होने पर टूट जाता है। जब इंसान खुद खत्म हो गया तो उसके लिए प्रलय आ गई। इसीलिए हे बंदे, तुझे हमेशा नेक काम करने चाहिए। 175 हे इंसान, तू राम नाम का सुमिरन कर, राम नाम ही तुझे भवसागर से पार लगाएगा। धन, स्त्री, पुत्र आदि या दुनियावी पदार्थ, इनमें से कोई भी तेरा अंत समय साथ नहीं देगा। अंत समय केवल राम का नाम ही काम आएगा। 176 जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़कर मेला देखने निकला, वह खिलौनों को देखकर इतना मस्त हो गया कि उसने अपने बाप की उंगली छोड़ दी। उस बच्चे को फिर न खिलौने अच्छे लगते हैं न ही बाप मिलता है, फिर वह दर दर ठोकरे खाता फिरता है। इसी तरह रूह का देश सचखंड है। रूह को मालिक से बिछुड़े हुए बहुत समय हो गया। अब मालिक के आगे रूह प्रार्थना करती है कि इस भवजल से मालिक तू ही मुझे पार उतार सकता है, तेरे बिना मेरा पार होना असंभव है। 177 भजन सुमरन को छोड़कर विषय विकारों में विलीन होने वाले सत्संगी ख्वार और परेशान रहते हैं। वे सतगुरु को भूल जाते हैं, उसकी रहमत से वंचित हो जाते हैं। 178 परमार्थ करने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली पूरे सतगुरु का मिलाप, दूसरी सत्संग का ज्ञान, तीसरी नाम का मिलना, चौथी सुमिरन करना। जब तक पहली चीज नहीं मिलती तब तक बाकी 3 चीजें पूरी नहीं हो सकती। 179 सतगुरु के चरणों में प्रीत लगाना ही रूहानियत के मार्ग की नींव है। जिस तरह बिना नींव के मकान नहीं बनता, उसी तरह मालिक की प्रीत के बिना चाहे कोई 20-20 घंटे भजन करे तो भी कोई फायदा नहीं। रूहानियत की राह पर बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो सकती। 180 मालिक को पाने के लिए दृढ़ विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। जब तक विश्वास नहीं होता, न तो सुमिरन बनता है और न ही अंदर से कोई खुशी मिलती है। जब सतगुरु पर विश्वास हो जाएगा तो मन भी एकाग्र होगा, धुन भी सुनेगी, नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। 181 काल नहीं चाहता कि कोई इंसान उसके जाल से मुक्त हो जाए, क्योंकि त्रिलोकी की रौनक तो जीवों के कारण ही है। इसीलिए वह धूप, गर्मी, अंधेरी, कभी बारिश, कभी कुछ तो कभी कुछ करके अपने हर यत्न से सत्संग में रुकावट डालने की कोशिश करता है। 182 संसार में लाखों वकील हैं, फिर भी पूरे नहीं होते। केस वर्षों तक अदालतों में बकाया रहते हैं, लेकिन काल का एक ही वकील है
यह है मन जिसने सारी त्रिलोकी को चक्कर में डाल रखा है। पूर्ण संतों को छोड़कर यह किसी के भी काबू में नहीं आया। वशिष्ठ मुनि श्री राम जी से कहने लगे कि अगर कोई कहे कि मैंने हिमालय पर्वत को उठा लिया है, हालांकि यह संभव तो नहीं, लेकिन एक पल के लिए मैं मान लूंगा कि शायद उठा लिया हो। अगर कोई कहे कि उसने सारे समुद्रों का पानी पी लिया, यह भी असंभव है, लेकिन एक पल के लिए यह भी मान लूंगा कि शायद पी लिया हो। अगर कोई कहे कि उसने मन को जीत लिया है, तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि यह तो मैं कभी नहीं मान सकता। मन को काबू करने की दवा पूरे सतगुरु द्वारा दिया गया नाम शब्द है। अन्य किसी चीज से मन काबू नहीं आ सकता। 183 इंसान संतों के वचनों पर विश्वास नहीं करता। वह झूठ पाखंडों को तो बिना किसी चमत्कार या बिना किसी प्रमाण के मान लेता है, लेकिन जब संत मालिक की सच्ची बात बताते हैं तो उसके लिए कहता है कि पहले चमत्कार हो तो मानूंगा। 184 जब सुबह हम उठते हैं तो मालिक से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मालिक, किसी नुगुरे इंसान के दर्शन न हो, चाहे हजारों पापी मिल जाए, क्योंकि एक मनमुख लाखों पापियों के पाप कर्मों का बोझ रखता है। 185 विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, परंतु कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे हमारा एक नाखून टूट जाए तो डॉक्टर अपनी अकल से उसकी जगह पर वैसा ही रंग करके प्लास्टिक या स्टील आदि का नाखून लगा देंगे, परंतु वैसा नहीं बना सकेंगे जैसा कुदरत ने लगा कर दिया था। 186 इंसान मन माया के चक्कर में इतना उलझ जाता है कि जीवन का असली उद्देश्य ही भूल जाता है। मनुष्य जन्म रूपी दरवाजा, जो कि 84 लाख से निकलने का एक ही दरवाजा है, यदि हाथ से छूट गया तो फिर इंसान 84 लाख जूनियों के चक्कर में फंस जाता है। 187 पहले तो इंसान नाम लेने से डरता है, अगर नाम ले लेता है तो फिर जपने से डरता है, लेकिन वह बिना नाम वाले इंसानों से लाखों गुना आगे है, क्योंकि वह इंसान सतगुरु का हो चुका है। चाहे वह कैसा भी है, सतगुरु से धूमधाम ले जाकर ही छोड़ता है। पूर्ण सतगुरु जीव का जिम्मेवार हो जाता है। 188 जिस प्रकार शिकारी पक्षियों को पकड़ने के लिए चोगा डालता है, जाल बिछा देता है, जैसे ही पक्षी चोगा चुगने बैठते हैं वे जाल में फंस जाते हैं, शिकारी उन्हें पकड़ लेता है। इसी प्रकार काल शिकारी ने जीवों को पकड़ने के लिए विषय विकारों रूपी चोगा डालकर माया रूपी जाल बिछा रखा है। जीव इसमें फंसकर सारी उम्र यूं ही गवा देता है। 189 जो लोग संतों के वचनों पर अमल नहीं करते, उनकी हालत उस गधे के समान है जिसकी पीठ पर चाहे पवित्र ग्रंथ लदे हों या मिट्टी पत्थर। गधे को इन चीजों से कोई मतलब नहीं, उसके लिए तो यह भारी है। वैसे ही इंसान जितनी चाहे पुस्तकें पढ़ ले, परंतु जब तक उन पर अमल नहीं करता तब तक कोई फायदा नहीं होता। 190 इंसान के मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाता, यूं ही वह मेरा मेरी करता फिरता है। जिस समय बच्चा जन्म लेता है उसकी मुट्ठी बंद होती है, वो यह दर्शाता है कि मैं खाली हाथ इस धरती पर नहीं आया, बल्कि मालिक ने मुझे बंद मुट्ठी में श्वासों रूपी पूंजी देकर भेजा है। लेकिन इंसान इस संसार से जाता है तो खाली हाथ और नंगे पैर वापिस जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।